दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम जहरीली मुन्नी को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठी मजदूरी की कहानियां पढ़ रही थी। तभी उसे सामने वाले घर से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है तो वो खिड़की के पास आकर अपने पड़ोसी को म्यूजिक बंद करने को कहती है। वहीं पर हम उसके पड़ोसी दीपक दोगले को देखते हैं जो कि एक नंबर का हरामी होता है। वो जहरीली मुन्नी से कहता है कि पहले तुम मुझे अपनी चूचियां दिखाओ तभी जाकर मैं म्यूजिक बंद करूंगा। जहरीली मुन्नी कहती है कि तुम एक नंबर के चूतिए हो। इस पर दीपक दोगला कहता है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता और चलो रहने दो, वैसे भी मैं तुम्हारे छोटे नींबू कई बार देख चुका हूँ। फिर अगली सुबह जब जहरीली मुन्नी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी तभी वहाँ पर उसका बाप आता है और उसे एक लेटर देता है जो उसके लिए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से आया था। तभी उसकी माँ कहती है कि मैंने ही तुम्हारी तरफ से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजी थी। जहरीली मुन्नी कहती है लेकिन पहले तो मुझे इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगी क्योंकि तुमने हमें कभी भी निराश नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम दीपक दोगले को देखते हैं जिसके पास उसका एक बहुत ही काला दोस्त आता है जिसका नाम होता है माँ का दुलारा। वो दीपक से कहता है कि कल ही मैंने अपनी झांटे साफ करी है और मेरे हथियार में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिसके बाद वो दोनों उसके हथियार की खुशबू को सूंघते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें जहरीली मुन्नी जाते हुए दिखाई देती है तो वो सड़क पर गिरा हुआ पानी उसके ऊपर उड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम में घुमाने ले जाया जा रहा था ताकि ये लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। वहीं म्यूजियम के अंदर टीचर सभी को एक मूर्ति के बारे में बताता है जो कि काले जादू का भगवान था और इसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी इंसान के शरीर को आपस में बदल सकता था। तभी दीपक दोगला जहरीली मुन्नी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गुफा का गोदाम बनवाना चाहोगी। जहरीली मुन्नी कहती है कि सड़ी के चला जाए यहाँ से। दीपक दोगला कहता है कि मुझे पता है कि तू मेरे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है। जहरीली मुन्नी कहती है कि मैं और तेरे साथ कभी सोचना भी मत, तुझ जैसे चूते का तो मैं कभी हाथ भी ना पकड़ूं और अगर तू इस धरती पर अकेला मर्द भी होना तब भी मैं तेरे साथ कुछ ना करूं। दीपक दोगला कहता है कि छड़ी की चुप कर। जहरीली मुन्नी कहती है कि भग छड़ी के। अब ये दोनों ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं तभी हम उस काले जादू की मूर्ति को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ धुआं बाहर आता है और उन दोनों के शरीर के अंदर चला जाता है। अब रात हो चुकी थी तो ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं और सो जाते हैं। तभी आधी रात को हम देखते हैं कि उन दोनों के शरीर में से उनकी आत्माएं बाहर आती है और दीपक दोगले की आत्मा जाती है जहरीली मुन्नी के शरीर में और जहरीली मुन्नी की आत्मा जाती है दीपक दोगले के शरीर में। फिर सुबह हो जाती है और जब इन दोनों की आंख खुलती है तो दीपक दोगला देखता है कि उसकी चूचियां आ चुकी हैं। अब उसको लगता है कि शायद ये सूजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पजामे के अंदर देखता है तो वो पाता है कि उसका सामान गायब हो चुका है और उसकी जगह पर एक गुलाबी गुफा आ चुकी है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि अब उसके पास 2 चूचियां और एक गुफा थी और उसका सामान भी गायब हो चुका था। फिर जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आत्मा अब जहरीली मुन्नी के शरीर में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब जहरीली मुन्नी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास घोड़ा आ चुका है जो कि खंबे की तरह खड़ा हुआ है। अब उन दोनों को लग रहा था कि शायद वो दोनों सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनकी आत्माएं एक दूसरे के शरीर में एक्सचेंज हो चुकी हैं। फिर वो दोनों तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पर दीपक दोगला जहरीली मुन्नी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहरीली मुन्नी कहती है कि मेरी वजह से? मुझे तो ये पता भी नहीं कि मैं शरीर में कैसे आई। दीपक दोगला कहता है कि मुझे कैसे भी करके तुम्हारे शरीर से बाहर आना होगा। इस पर जहरीली मुन्नी कहती है तो मुझे भी तुम्हारी बॉडी में मजा नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे घोड़ा लेकर घूमना कैसा लग रहा है? दीपक दोगला कहता है तो मुझे भी गुफा लेकर घूमने में मजा नहीं आ रहा। अब जहरीली मुन्नी इस सबसे परेशान होकर रोने लग जाती है, जिस पर दीपक दोगला उसे कहता है कि प्लीज रो मत, इससे सबको लगेगा कि मैं रो रहा हूँ और वैसे भी ये 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। ये एक इन्फेक्शन की तरह है जैसे सर्दी जुकाम, और तुम देखना कि कल सुबह हम वापस ठीक हो जाएंगे। फिर स्कूल के अंदर हम जहरीली मुन्नी को देखते हैं जिसके पास दीपक दोगले की गर्लफ्रेंड फफूंदी आती है और उससे कहती है कि आज रात को मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो तुम आज रात मेरे घर पर आ जाओ। जहरीली मुन्नी कहती है कि आज नहीं, मुझे आज कुछ काम है। फफूंदी कहती है कि हम घर पर बिल्कुल अकेले होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बन जाऊंगी और तुम मेरी सवारी करना। अभी सुनकर जहरीली मुन्नी को घिन आने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम ये सब भी करती हो, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दीपक दोगले के काले दोस्त माँ के दुलारे के पास जाती है जहाँ पर माँ का दुलारा उसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना, आज हमें मैच की प्रैक्टिस करनी है। जहरीली मुन्नी कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। माँ का दुलारा कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस पर नहीं आए तो कोच तुम्हारी गांड में हाथ डालकर तुम्हारी आतड़ियां बाहर निकाल लेगा। अब जहरीली मुन्नी को ना चाहते हुए भी मैच की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन उसे गेम का झांट भर भी आइडिया नहीं था तो वो गेम को अच्छे से नहीं खेल पाती। अब उसकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस को देखकर कोच उससे गुस्सा हो जाता है और उसे टीम से बाहर कर देता है।
फिर अगले दिन दीपक दोगला जब सोकर उठता है तो उसे लगता है कि शायद अब वो ठीक हो चुका होगा, लेकिन फिर जब वो अपनी चूचों को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे इस शरीर से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में जहरीली मुन्नी को देखते हैं जो कि आज बिल्कुल चंपू बनकर आई होती है। तभी दीपक दोगला उसे दबोच लेता है और उससे पूछता है कि बता कल की प्रैक्टिस कैसी रही। जहरीली मुन्नी कहती है कि ये तो बहुत ही रफ गेम है, तुम्हें पता है मुझे कितनी चोट लगी। दीपक दोगला कहता है कि मैं तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछ रहा, अगर कोच मुझसे नाराज हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर वो उसे कहता है कि साली छमिया तू ये क्या पहन कर आई है। जहरीली मुन्नी कहती है कि ये फॉर्मल कपड़े हैं जो तुम्हारी कबड़ में पड़े थे। दीपक दोगला कहता है कि तू तो इसमें बिल्कुल गे लग रही है और ये हेयर स्टाइल भी तूने चूतियों वाला करा हुआ है। जहरीली मुन्नी कहती है कि जब तक मैं इस घटिया शरीर में हूँ मैं जैसे चाहे वैसे रहूंगी और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। अब ये सुनकर दीपक दोगले को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है अब तू देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल में बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर आता है और उसने नीचे कच्छी भी नहीं पहनी होती, जिस वजह से सभी उसकी चिकनी गांड को देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जहरीली मुन्नी आकर उसकी गांड छुपाने लगती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या पहन कर आए हो, इसमें तो मैं बिल्कुल धंधे वाली लग रही हूँ। दीपक दोगला कहता है कि मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूँ और जब तक मैं इस घटिया शरीर के अंदर हूँ तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। जिसके बाद दीपक दोगला पूरी तरह से सड़क छाप बन जाता है और लोगों के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब ये देखकर जहरीली मुन्नी को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दीपक दोगले की गर्लफ्रेंड फफूंदी के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो क्योंकि तुम्हारी झांटों में से गोबर की बदबू आती है। अब ये सुनकर फफूंदी को गुस्सा आ जाता है और वो दीपक दोगले से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। तभी दीपक दोगला उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या कहा। जहरीली मुन्नी कहती है कि शायद किसी का ब्रेकअप हो चुका है। अब ये सुनकर दीपक दोगले को गुस्सा आ जाता है और वो जहरीली मुन्नी से कहता है कि अब तू देख साली, जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है वैसे ही मैं तुझे बर्बाद करूंगा। जहरीली मुन्नी कहती है कि क्या मतलब। दीपक दोगला कहता है कि आज रात को मैं तेरी तितली का चमगादड़ बनाऊंगा। जिसके बाद वो भागते हुए घनशूलाल के पास जाता है और उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके साथ उसके घर चला जाता है। फिर रात को हम उन दोनों को घनशूलाल के घर पर देखते हैं जहाँ पर घनशूलाल उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और घोड़ी बन जाओ। लेकिन दीपक दोगला अंदर से तो मर्द ही था, इसलिए उसे ये काफी अजीब लगने लगता है और वो घनशूलाल का चूतिया काटकर वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन जब जहरीली मुन्नी माँ के दुलारे के साथ स्कूल आ रही होती है तभी माँ का दुलारा उसे कहता है कि तुझे पता है कल रात जहरीली मुन्नी ने क्या किया। उसने कल घनशूलाल के साथ पूरी रात लगातार बार बार हजार बार गचागच किया। अब ये सुनकर जहरीली मुन्नी घबरा जाती है और फिर जब वो स्कूल आती है तो पूरा स्कूल सिर्फ उसी की बातें कर रहा होता है। अब पूरे स्कूल में जहरीली मुन्नी बदनाम हो चुकी थी जिस वजह से वो सीढ़ियों में बैठकर रोने लगती है। तभी उसका एक टीचर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। जहरीली मुन्नी कहती है कि आपने नहीं सुना, कल रात मैंने घनशूलाल के साथ पूरी रात लगातार बार बार हजार बार गचागच किया। अब ये सुनकर टीचर घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद ये साला छक्का है और कहीं ये मुझे ना पेल दे, इसलिए वो डर कर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद दीपक दोगला भी स्कूल पहुंचता है तो सभी उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो जहरीली मुन्नी के पास आता है और उसे कहता है कि कल रात तो मुझे बहुत मजा आया और अब तुम्हारी तितली चमगादड़ बन चुकी है। जहरीली मुन्नी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ये सब अपने पहले प्यार के लिए बचा कर रखा हुआ था। अब जहरीली मुन्नी काफी सैड थी तो दीपक दोगला उसे बताता है कि कल रात को कुछ नहीं हुआ और मैं वहां से भाग गया था। इस पर जहरीली मुन्नी कहती है कि घनशूलाल तो पूरे स्कूल में ये कह रहा है कि कल रात को उसने तुम्हें घोड़ी बनाया था। दीपक दोगला कहता है कि रुक तू, इस घनशूलाल की तो गांड फाड़नी होगी। जिसके बाद दीपक दोगला घनशूलाल के पास जाता है और उसे कहता है कि छड़ी के तू स्कूल में क्या बोलता फिर रहा है। घनशूलाल कहता है कि मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, कल मैंने तुम्हें घोड़ी जो बनाया था। अब दीपक दोगला उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जहरीली मुन्नी का शरीर इतना कमजोर था कि वो उसे नहीं मार पाता। लेकिन तभी वहाँ पर जहरीली मुन्नी आ जाती है और घनशूलाल के मुंह पर एक घुसंड पिलाती है। वो उसे कहती है कि चूतिए सबको सच बता और तब जाकर घनशूलाल सबको सच बता देता है। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दीपक दोगले को याद आता है कि जिस दिन हमारे शरीर बदले उससे एक दिन पहले हम उस म्यूजियम में थे और उस काले जादू वाली मूर्ति के सामने खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे, इसलिए शायद उस मूर्ति ने हमें एक दूसरे में बदल दिया। जिसके बाद वो दोनों फिर से उस मूर्ति के सामने जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। वो ऐसा दिखाने लगते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि अगर इनकी नफरत से इन दोनों की आत्माएं बदल गई हैं तो इनके प्यार से इनकी आत्मा इनके शरीर में वापस आ जाएंगी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दीपक दोगला कहता है कि शायद अब हमें हमेशा के लिए एक दूसरे के शरीर में ही रहना होगा, इसलिए अब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा ताकि तुम फाइनल मैच खेल सको और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। वहीं जहरीली मुन्नी कहती है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए पढ़ा दूंगी ताकि तुम्हें इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब इसके बाद से वो दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। दीपक दोगला जहरीली मुन्नी को रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस कराता है और वहीं रात को जहरीली मुन्नी दीपक दोगले को इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कराती है और इसी दौरान उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी होने लगती है।
फिर जाने से पहले जहरीली मुन्नी दीपक दोगले से पूछती है कि हर सुबह मेरा हथियार खड़ा हो जाता है तो मैं इसको कैसे बिठाऊं, जिस पर दीपक दोगला कहता है कि तुम बाथरूम में जाकर मुट्ठा मार लिया करो। फिर अगली सुबह जब दीपक दोगला स्कूल आता है तो वो वहाँ पर माँ के दुलारे की गर्लफ्रेंड डाटा केबल को रोते हुए देखता है। फिर जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तो डाटा केबल उसे बताती है कि माँ का दुलारा मुझे चीट कर रहा है। कल रात ही मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा जो उसका काला गन्ना चूस रही थी। दीपक दोगला कहता है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा और तुम्हें उस चूतिए को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें उससे कोई बेटर मिल जाएगा। अब डाटा केबल को दीपक दोगले की बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने उनके घर पर ले आती है, जिसमें से एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड फफूंदी भी थी। फफूंदी उसे कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई, जिस पर डाटा केबल कहती है कि ये यहाँ पर सिर्फ हैंग आउट करने आई है। फिर इसके बाद सभी लड़कियां नंगी होकर नाचने लगती हैं और दीपक दोगला भी वहाँ पर उन्हें देखकर एंजॉय करने लगता है। इसके बाद सभी लड़कियां अपने मुंह पर गधे की टट्टी लगा लेती हैं और दीपक दोगले से पूछती हैं कि क्या तुमने कभी मैनिक्योर, पेडिक्योर या फेस मास्क नहीं लगाया। फिर फफूंदी उसे कहती है कि तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारी झांटें काफी बड़ी बड़ी हैं और वो इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि नीचे पूरा जंगल हो चुका है, इसलिए तुम्हें उन्हें काट लेना चाहिए ताकि जब भी तुम्हारी कोई लेने लगे तो तुम्हारी गुलाबी देखकर वो पागल हो जाए। दीपक दोगला कहता है कि ठीक है, मैं काट लूंगी, जिस पर फफूंदी कहती है कि नहीं, हमें इसे अभी काटना होगा। जिसके बाद वो दीपक दोगले को वहीं लिटा देती हैं और उसके भरे हुए जंगल को चिकना मैदान बना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जहरीली मुन्नी को देखते हैं जो कि माँ के दुलारे के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर दबाकर दारू पीती है। उसे ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करा था। फिर अगले दिन वापस दीपक दोगला जहरीली मुन्नी को फुटबॉल सिखाता है और जहरीली मुन्नी उसे शाम को पढ़ाई करवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दीपक दोगले का इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था और जहरीली मुन्नी का फुटबॉल मैच था। अब वो दोनों ही अपने काम में बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके दीपक दोगला इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे आता है और वहीं जहरीली मुन्नी भी अपनी पूरी मेहनत से गेम को खेलती है और लास्ट में गोल करके अपनी टीम को जिता देती है। फिर मैच के बाद जब ये दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी नफरत थी अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी म्यूजियम में हम उस मूर्ति को देखते हैं जिसमें से वही धुआं वापस निकलता है और दीपक दोगला और जहरीली मुन्नी के पास आकर उनकी आत्माओं को वापस उनके शरीर में डाल देता है। अब वो दोनों नॉर्मल हो चुके थे और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताने वाले थे तभी वहां पर फफूंदी आ जाती है और दीपक दोगले को पकड़कर किस करने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए जहरीली मुन्नी देख लेती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो मायूस होकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन दीपक दोगला जहरीली मुन्नी के घर पर आता है ताकि वो उसे आज रात होने वाली होमकमिंग पार्टी में अपने साथ ले जा सके, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी तुम जैसे फकीर के साथ कहीं नहीं जाएगी। उसे लगा था कि शायद तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम चूतिए के चूतिए ही रहोगे। वहीं पर हम जहरीली मुन्नी को देखते हैं जिसके पास इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि तुम्हारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। लेकिन जहरीली मुन्नी इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो दीपक दोगले से प्यार करती थी और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर उसी रात हम होमकमिंग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर दीपक दोगले को होमकमिंग किंग चुना जाता है और वहीं फफूंदी को होमकमिंग क्वीन। अब उन दोनों को साथ में डांस करना था, लेकिन दीपक दोगला ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि अब वो जहरीली मुन्नी से प्यार करने लगा था। पर तभी वहां पर जहरीली मुन्नी भी आ जाती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब उसको देखकर दीपक दोगला उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। इस पर जहरीली मुन्नी उसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जहरीली मुन्नी अपनी मॉम से कहती है कि वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगी और यहीं रहकर दीपक दोगले के बच्चों की मां बनेगी। इसके बाद वो दीपक दोगले के साथ उसकी सेकंड हैंड कार में मजदूरी करने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।